दूसरी चीज जो है, चाइना और सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है आटे में नमक से भी कम। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि चोर चोरी करेंगे, करप्शन होगी, लोगों तक चीज पहुंचेगी नहीं। अभी टमाटर आए हैं अभी ईरान से, तो उन्होंने तबाह कर दिए टमाटर, कौम भूखी मर रही है। शहरों में 500 रुपए से भी ज्यादा महंगा टमाटर पर किलो बिक रहा है, और उन्होंने शिया टमाटर क्या क्या तो क्रेटों के क्रेट जो है तबाह कर दिए। तो कंटेनर अब के अगर इंडिया कंटेनर। बेचता है कुछ भिंडी, तो वो कहेंगे ये हिंदू भिंडी है। हमने पीओजे में दरियाओं के रुख तब्दील करके मुजफ्फराबाद को प्यासा मार दिया। हमने ग्लेशियर जो फट रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमने उनका कोई मुतबादल जो है रास्ता उनके लिए नहीं बनाया झीलों के लिए। अभी 30 झीलें ऐसी हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो किसी भी वक्त फट सकते हैं ग्लेशियर। तो वो पानी किधर जाएगा? इसी तरह से पाकिस्तान ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जो इस इजाफी पानी को किसी ढंग से इधर उधर करे और सैलाब से बचने की कोशिश हो। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें पता नहीं था ये पहली दफा इतना खतरनाक सैलाब आया है, पहले भी आए हैं 2010 में आया था सर, 12 साल पहले। हाँ जी। तो अब ये सारी, पहले तो ये रिट्रोस्पेक्ट में हमें सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, चीन का बड़ा जिक्र होता है जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के साथ। उनके मतलब क्लैशेस भी हैं, ठीक है, किसी हद तक अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बड़ा करीबी दोस्त यार मुल्क है, और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी शायद से मीठी हमारी दोस्ती है। लेकिन एक तो ये है कि जो मतलब जिस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको वो यूज कर सकता है हिंदुस्तान या किसी और कंट्री के खिलाफ। और सेकेंडली फ्लड के हवाले से बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं अब कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने उस तरह की हेल्प नहीं की, बहुत हल्की फुल्की हेल्प की है। मतलब दोनों का शायद निशान ही नहीं है, दोनों बड़े मजबूत मुल्क है, पैसा बहुत है। अगर वो चाहे तो मैं ये नहीं कहता कि वो सारी अपनी जिम्मे ले ले, वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज ए दोस्त या एज ए भाई मतलब करते हैं लोग मुश्किल वक्त में। आपका दूसरा सवाल तो मुझे समझ आ गया, पहला सवाल मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको जरा रिपीट कर ये दीजिए। मौलाना मसूद अजहर टाइप के लोग हैं या इस तरह के, मतलब एक तो नहीं है, ये तो काफी सारे लोग हैं। मैं कहता हूं कि चाइना इसको यूज कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ इन लोगों को, क्योंकि हमने तो अमेरिका के लिए भी इनको जनरेट किया था। तो क्या कोई ऐसी चीज भी लगती है आपको, नजर आती? देखिए ना, चाइना कश्मीर में तो इनको सपोर्ट कर रहा है। ये जितने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा वगैरह हैं, जब भी इनके नाम, इनके लीडरों के नाम यूनाइटेड नेशन में इंडिया पेश करता है कि भाई ये जो है जिम्मेदार हैं कश्मीर में टेररिज्म के, और इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्टों की लिस्ट में शामिल किया जाए, तो कौन वीटो करता है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में? चाइना वीटो करता है। तो ये इनडायरेक्ट सपोर्ट तो कर ही रहे हैं उनकी। दूसरी फ्लड्स की बात है, देखिए मेरी बात सुने, दो चीजें हैं। एक तो इससे पहले कि हम किसी को ये कहें कि आप हमारी मदद करें, मेरा है ना, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना होगा। पूरी दुनिया के ऐसे ममालिक, अब चीन में क्या सैलाब नहीं आते? मैं 6 साल रहा हूं चाइना में, अपनी जवानी में। चाइना ने जो शहर ऊपर बनाए हैं ना, जैसे शंघाई है, पेइचिंग है, कैंटन है, ग्वांगझो जिसको कहते हैं, ऐसे ही उन्होंने इनके नीचे शहर बनाए हुए हैं, और मैंने वो शहर देखे हैं नीचे जाकर। राइट। और वो उन बड़े जबरदस्त बनाए हैं, उसमें हॉस्पिटल भी हैं, और किचन है, घर है, बेड, और उसमें ट्रक, 2 ट्रक आ जा सकते हैं। ऐसे उन्होंने नीचे शहर बनाए जी। तो वहां पे मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि अगर इस छत के ऊपर एटम बम गिर जाए, जहां पे हम बैठे हैं, इस नीचे वाले अंडरग्राउंड सिटी के छत ऊपर डायरेक्ट, तो क्या इफेक्ट होगा? उसने, यकीन करें, मैं आपको हकीकत, चीनी ने ऐसे ऊपर मुंह करके देखा और उसने कहा मे बी हल्का सा क्रैक आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम होगा कि हम इस सेक्शन से निकल के दूसरे सेक्शन में चले। और इतने इतने मोटे जो है वो दरवाजे उनकी, और स्टील और साथ। इसी तरह उन्होंने फ्लड से जो है डील करने के लिए बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनाई हैं, जो बेसिकली उस तरह की इरिगेशन कैनाल्स नहीं है कि वो खेतों को पानी देती हैं। वो वाटर चैनल्स हैं जो इजाफी पानी को घुमा फिरा के दरियाओं से समुद्रों में फेंक। गुड।
उन्होंने एक इंतजाम किया है, उन्होंने बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए हैं, आपकी मंगला डैम जितने तो उन्होंने रिजर्वायर बनाए हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम। जी जी तो फिर वो सफाई होती है। नानचिंग दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है नानचिंग, मैं वहां भी गया हूं। वहां पे आप यकीन करें कि पूरा शहर आ जाता था खड़ा होकर देखने के लिए, और पीएलए जो आर्मी है उनकी, वो दरिया की सफाई करती थी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, ओके ताकि दरिया का जो बेस है वो ऊपर ना हो और पानी छलके ना बाहर। गुड हमने क्या किया है, हमने पीओजेके में दरियाओं के रुख तब्दील करके मुजफ्फराबाद को प्यासा मार दिया। जी हमने ग्लेशियर जो फट रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमने उनका कोई मुतबादल जो है रास्ता उनके लिए नहीं बनाया झीलों के लिए। अभी 30 झीलें ऐसी हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो किसी भी वक्त फट सकते हैं ग्लेशियर, हाँ तो वो पानी किधर जाएगा? हम्म, इसी तरह से पाकिस्तान ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जी जी जो इस इजाफी पानी को किसी ढंग से इधर उधर करे और सैलाब से बचने की कोशिश हो। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें पता नहीं था ये पहली दफा इतना खतरनाक सैलाब आया है, पहले भी आए हैं 2010 में आया था 1960 सर, में, 12 साल 70 पहले। में। हाँ जी। तो अब ये सारी, पहले तो ये रिट्रोस्पेक्ट में हमें सोचना चाहिए राइट कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी चीज जो है, चाइना और सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है आटे में नमक से भी कम। उसकी वजह यह है कि हाँ उनको पता है कि चोर चोरी करेंगे, करप्शन होगी, लोगों तक चीज पहुंचेगी नहीं। अभी टमाटर आए हैं अभी ईरान से, तो उन्होंने तबाह कर दिए टमाटर, कौम भूखी मर रही है। शहरों में 500 रुपए से भी ज्यादा महंगा टमाटर पर किलो बिक रहा है, और उन्होंने शिया टमाटर कह के तो क्रेटों के क्रेट जो है तबाह कर दिए। तो कंटेनर अब के अगर इंडिया कंटेनर। बेचता है कुछ भिंडी, तो वो कहेंगे ये हिंदू भिंडी है, लेकिन तो सर, कौन आपकी मदद करे? सर ये वाली बात बड़ी आपकी बड़ी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूं इस बात पे। लेकिन सर, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये टमाटर ईरान से आया था, आप खुद भी बलूचिस्तान यकीनन आपने विजिट किया होगा, मैंने भी बहुत दफा किया है सर। साउथर्न बलूचिस्तान में मैं कहता हूं कि 99% चीजें खाने पीने से लेके और घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीजें होती है सर, वो ईरान की बनी हुई मिलती हैं और इस्तेमाल होती हैं। तो सर, अगर डबल रोटी तक वहां से आते हैं, ब्रेड एंड बटर और सब कुछ, दूध, फ्रेश मिल्क तक ईरान से आता है सर, तो फिर उसमें क्यों ये इस्तेमाल करते हैं कि टमाटरों से इनको तकलीफ थी और ना कोई पहली दफा टमाटर वहां से आया था? मसला तो ये। मुझे तो ये साजिश लगती है, मुझे तो लगता है कि ये कुछ लोगों को बकायदा इस मकसद के लिए भेजा गया था, और उन्होंने ये कार्रवाई डाली है। और कम्युनल बेसिस पे सब्जियों की तफरीक करना जो है, इसको पहली दफा पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जर्नल जो मैसेज हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टमाटर इसराइल से आया है या ये टमाटर ईरान से आया है। सर ये चाइना से सोचे आके समझे हम मंसूबे इस्तेमाल के कर रहे तहत हैं। जो रिलीफ वर्क है उसको सबोटाज करने के लिए ये कार्रवाई करवाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल। और आपकी ये बात काफी हद तक दुरुस्त इसलिए मुझे लगती है कि मतलब हम भी यही देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ तो सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई, फिर लोगों को जो प्याज टमाटर जो नॉर्मली थोड़ा सा बेहतर रेट पे मिल जाता था, 80-100 रुपए किलो मिल जाया करता था मार्केट से, अब वो अवेलेबल नहीं है। तो एक गरीब बंदा बेचारा वो घी और तेल खरीदे 600-600 रुपए किलो और लीटर के हिसाब से, या फिर 200, 300, 300, 400 रुपए किलो प्याज और टमाटर खरीदे, और खाए तो क्या खाए, क्योंकि आटा भी तकरीबन 150 रुपए किलो जो है वो पहुंच चुका है। और अभी कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो गंदम का सीजन बहुत दूर है, 6-7 महीने लगेंगे। तो खैर एनीवे सर, जो भी हो रहा है मेरे ख्याल गलत हो रहा है, और अवाम जो है उसको भुगत रही है और वही सफर कर रही है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देखी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में इतनी परेशानी आ रही है तो पाकिस्तान जिसे अपना दोस्त कहता था, यानी पूरा भरोसा करता था, आज वो पीछे क्यों हट रहा है? ये पहली बात तो चीन की हरकतों से हर कोई वाकिफ है। चीन भारत की तरह नहीं है जो मुसीबत आने पर मदद करेगा और दूसरे पर आई परेशानी को अपनी परेशानी मानेगा। ये चीन है दोस्तों, ये अपने लोगों को ही खा जाएगा। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरा देश है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में जिस तरह करप्शन फैला हुआ है उससे हर कोई वाकिफ है। मदद वहां की आवाम के लिए की जाएगी और उस मदद का फायदा वहां के करप्ट लोग उठाएंगे।
तो क्या फायदा इस चीज से कि वहां मदद करने का। अभी हाल ही में पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से टमाटर के आयात पर संग्राम मचा हुआ है और बलूचिस्तान में ईरान से मंगाए जा रहे टमाटर पर विरोध जारी है। बलूचिस्तान के स्थानीय किसान ट्रकों से लाए गए ईरानी टमाटर को रास्ते में फेंक कर बर्बाद कर रहे हैं, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब वहां के लोगों का कहना है कि वहां की सरकार इससे फायदा लेगी। हमने अपने खेतों में टमाटर की फसलें लगा ली है, इसलिए वहां के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वहां की जनता परेशान है और वहां की सरकार इस गम में बैठी है कि चीन ने मदद क्यों नहीं की। बार बार हाथ फैलाने के बाद भी चीन ने भीख की तरह दान किया और ये पाकिस्तान इससे भाई मानता था। खैर, पाकिस्तान को उसकी औकात उसके मुंह भोले भाई देश ने दिखा ही दी, इसलिए पाकिस्तान आज रो रहा है अपनी ऐसी स्थिति को लेकर। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।